नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हैसियत। एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है तो कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सोखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। करुणा देवी का पारा बहू का सामान देखकर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। जब से प्रियंका ने बहू के रूप में करुणा निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का सुनाना तब और ज़्यादा अखर रहा था जब प्रियंका का पति अमन भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी प्रियंका उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। करुणा जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थीं, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। जब ऐन फेरों के वक्त पर करुणा जी ने 5 लाख रुपए की डिमांड प्रियंका के पिता काशी प्रसाद के सामने रख दी, तो प्रियंका के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस जमाने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा करा कर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल प्रियंका और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज़ शादी में हुआ एक खर्चा प्रियंका के सामने गिनाया जाता। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से काशी प्रसाद ने 5 डिब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। प्रियंका ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। करुणा जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही है। खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। प्रियंका से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात तो सुनिए। मेरे पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी, तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की। क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके। बोलिए माँ जी। प्रियंका की बात सुनकर करुणा जी की बोलती बंद हो गई। काशी प्रसाद जी ने प्रियंका को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात ज़रूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी प्रियंका के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। रही बात दहेज की, तो वो तो मैं न कभी दूंगा और ना ही लूँगा। अब प्रियंका आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर काशी प्रसाद जी विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। करुणा जी को भी समझ आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं शेरनी से पड़ा है, इसलिए
अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।